उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों वैदिक मंत्रों सहित तथा संहिताओं को ब्राह्मण कहा गया है। वहीं ब्राह्मणों के विस्तारित रूपों को ब्राह्मण कहा गया। पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, सत्य, पंचविंश, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मंत्र सहित ब्राह्मण ग्रंथों की उपदेश आदि से प्राप्त किया है। संहिताओं के अंतर्गत कर्मकांड की जो विधि उपसिद्ध है, ब्राह्मणों में उसी का प्रमाण व्याख्या देने को मिलता है। प्राचीन परंपरा में आश्रम को वेदों का पाठ करने की विधि थी, अतः ब्रह्मचारी रचनाओं की पाठ करते थे। गृहस्थों ब्राह्मणों का वनप्रस्थ, आरण्यक, सन्यासी उपनिषद और गृहस्थ को मान्य वेदों भाग की ब्राह्मण। यह मुख्य गद्य शैली में उपदृष्टित है। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं और 5 अध्याय हैं। इसे पंजिका भी कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मणों में राज्याभिषेक से नियम होते हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में 100 अध्याय, 14 कांड और 438 ब्राह्मण है। गंधार, शल्य, के कुरु, पांचल, कौशल, विदे आदि श्लोकों भी उल्लेख होता है। ऐतरेय ब्राह्मण योग। आरण्यक वेदों का विभाग है। वह भाग है गृहस्थाश्रम त्याग उपरांत वनप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे। इसी कारण आरण्यक का नामकरण किया गया। इसका प्रमुख प्रतिभा विषय रहस्यवाद, प्रतीकवाद, यज्ञ और पुरोहित दर्शन है। वर्तमान में 7 अनेक उपलब्ध हैं। साम्यवेद और अर्थवेद को कोई आरण्यक स्पष्ट और विभिन्न रूप में उपलब्ध नहीं है। उपनिषद प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। उपनिषदों में बृहन्नायक, छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की व्यवस्था जानी जा सकती है। परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चात कालीन राजाओं में उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन में सर्वोत्तम तथा आर्थिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक की अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषदों की रचना संभवतः बुद्ध के काल में हुई, क्योंकि भौतिक इच्छाओं का सर्वप्रथम आध्यात्मिक उन्नति की महत्ता स्थापित करने का प्रयास बौद्ध और जैन धर्म के विकास की प्रतिक्रिया फलस्वरूप हुआ। कुल उपनिषदों की संख्या 108 है। मुख्य रूप से शाश्वत आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, परमात्मा के बीच संबंध तथा विश्व की उत्पत्ति से संबंधित रहस्यवादी सिद्धांतों का विवरण दिया गया। सत्यमेव जयते मुंडकोशीनाथ से लिया गया। मैत्रेयन उपनिषद में तीर्थमुखी और चातुर आश्रम सिद्धांतों का उल्लेख है। वेदांग। युगांतर में वेदांग अध्ययन के लिए 6 विद्याओं शाखाओं का जन्म हुआ, जिन्हें वेदांग कहते हैं। वेदांग का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंग। तथापि साहित्य के पौरुषीय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वेदांगों को स्मृति भी कहा जाता है, क्योंकि यह मनुष्य की कृति मानी जाती है। वेदांग सूत्र के रूप में इसमें कम शब्दों में अधिक तथ्यों का प्रयास किया गया। वेदांगों की संख्या: शिक्षा, सुवार ज्ञान, कल्प, धार्मिक रीति एवं पद्धति, निरुक्ति, शब्द, विपत्ति शास्त्र, व्याकरण, छंद, छंदाय, ज्योतिष, खगोल विज्ञान।